भोग की बात कहते हैं। प्रसाद की महिमा अमोघ है, लेकिन वो चिंतन से पूर्ण होगी। प्रसाद पाते हुए भी मन चंचल है, चिंतन नहीं तो क्या। प्रसादी ओढ़ लो, मन की दशा देख लो। जब तक आचार्यों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तब तक बात नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि भगवत चिंतन में होनी चाहिए। भगवान चले आएंगे प्रसाद की तो बात क्या है, वो आपके अधीन हो जाएंगे, भ्रमर की तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। आप नाम रूपी पराग को पकड़िए, पर और सब कुछ हो जाएगा ये नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमारे अंदर एक पीड़ा बनी रहे। तब विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता हो जाए सो नहीं होती। बड़े आनंद से हम प्रपंच की बातें कर लेते हैं, प्रभु को भूल करके हम प्रभु के भोग प्रसाद पा रहे हैं। प्रभु को भूले हुए हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, प्रभु को भूले हुए हम हंसी खेल भी कर लेते हैं। नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण प्रभु को अर्पित और निरंतर चिंतन परायण। सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। क्या लब्ध्वा? यही निरंतर चिंतन ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। निरंतर चिंतन, यह लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। जिसको प्राप्त करके लोग सिद्ध हो जाते हैं। अमृतो भवति, अमृत पद को प्राप्त हो। तृप्तो भवति, निष्काम चित्त, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति, इसका नाम तृप्ति है। अब कोई चाह नहीं, सुगति गति कुछ चाह नहीं, बिल्कुल शून्य हृदय कामना से, उसे कहते तृप्तो भवति, जिसे कृतकृत्यता कहते हैं। तो ये कब प्राप्त होती है? जब राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम चिंतन। खास बात है साधना में चिंतन। सुबह से शाम तक कोई सेवा ना हो और आपका अखंड चिंतन चल रहा है, ठीक चल रहा है, और निपटा दिया सेवा और चिंतन संसार का हो रहा है, तो खास बात नहीं हुई। इसीलिए साधना की चरम अवस्था आती, अवधूत स्थिति। पड़े हैं तो पड़े, भगवदाकार चिंतन, मल में पड़े हैं, सोच जाने की भी फुर्सत नहीं, निकल रहा है तो निकल रहा है, पड़े उसी में लौट रहे, गाढ़ भगवत चिंतन, शरीर का होश नहीं, ये आखिरी स्थिति है। हमारी चिंतन वृत्ति निरंतर प्रभु में होनी चाहिए, कुछ उत्साह नहीं रह जाता। सच्ची मानिए, कोई वस्तु खाने में, कोई दृश्य, कोई होली दिवाली, किसी से मिलना, जो कुछ उत्साह नहीं रह जाता। बस भावोत्सव, हर समय भाव रूपी उत्साह, और कोई उत्साह नहीं। ना होते हुए भी स्वांग करना पड़ता है जो भगवान ने दिया है। जिसको जो अधिकार दिया है उस अधिकार से वैसा रोल निभाना है, ना कि उसमें स्वाद लेना है। कहीं कोई स्वाद नहीं मिलता। ये जो संसार प्रिय लग रहा है, चोरी चुपके संसार की बातें सुनना, संसार के दृश्य देखना, संसार के भोगों की लालसा रखना, ये दुर्भाग्य है कि आपका भजन नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी स्थिति है। कुछ अच्छा नहीं लगता, यहां तक कि जीना भी अच्छा नहीं लगता। आपको जीने की भी चाह खत्म हो जाती। क्यों जिए, किसके लिए जिए? सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, अब जब चाहे तब ले ले। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। नाम जप चिंतन, और नाम जप चिंतन क्या करता है कि भगवान से अभेद कर देता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे पे बंद करके अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े भृंगी नाम का कीड़ा जिस कीड़े को लाया था वो अन्य जाति का था, और वो भृंगी बन जाता है। भृंगी की जो सृजन क्रिया है वो ऐसे है, वो संयोग नहीं करता, संयोग से उसकी सृष्टि नहीं है, चिंतन से उसकी सृष्टि है। वो अन्य जाति के कीड़े को लाके डंक मारता है, अपना चिंतन कराता है, तो वो कीड़ा इतना चिंतन करता है कि वो अपने शरीर का विस्मरण करके भृंगी में तन्मय हो जाता है, तो उसका शरीर भी भृंगी कीड़ा हो जाता है। तो जब हम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो हमें दिव्य भाव तनु प्राप्त हो जाता है, इस शरीर से संबंध खत्म हो जाता है। राधा वल्लभ जी और सहचरी तनु एक ही है। जो राधा वल्लभ जी का तनु है वही सहचरी तनु है। अभेद हो जाता है। भक्त की अंतिम स्थिति अभेद है। अभेद स्थिति इस तरह नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। अभेद स्थिति। तो हमें सबको चाहिए कि हम खास बात पर ध्यान दें, वो है नाम जप, वो है भगवत चिंतन। हमारा नाम जप चल रहा है तो होली लीला बढ़िया, नाम जप चल रहा है सेवा बढ़िया, नाम जप चल रहा है व्यवहार बढ़िया,
नाम जप नहीं चल रहा, तो सबका फल जो मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव के चरणों का मृदु मृदु चिंतन होना, ये समस्त साधनाओं का फल। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। ये अंदर चल रहा है, देखो कितना आनंद आपको मिलेगा। मंत्र में मन लगे तो मंत्र चलाओ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो गुरु कृपा से मिला है। मंत्र, नाम जप, वाणी गायन। अब अंदर से मुंह बंद है, वाणी चल रही, पूरी चतुरासी जी गा गए, देखो कितना आनंद मिलेगा। लगो भगवत चिंतन परायण रहो। कश्यापि दिव्य रति मन्मथ कोटि रूप, धामद्वयस्य कनकासित रत्न भाषा, अत्यद्भुतैर्मदन केलि विलास वृंदैर्, वृंदावनम मधुरिमां बुधिमग्नमीक्षे। प्रीतम के लिए कह रहे कश्यापि, कोई दिव्य रति मनमथ कोटि रूप, करोड़ करोड़ कामदेव और रति के रूप को लघु कर देने वाले युगल विग्रह श्री श्यामा श्याम। एक की कांति स्वर्णिम है और दूसरे की कांति नीलमणि जैसी है। दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन में काम के लिए अर्थात प्रेम के लिए विलास आदि के माधुर्य रस में निमग्न है। जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है, जिनके श्रीअंगों की कांति स्वर्णिम और नीलवर्ण है, जो निरंतर प्रेम क्रीड़ा परायण है, ऐसे वृंदावन का मैं दर्शन करना चाहता हूं। ऐसे मैं दिव्य वृंदावन को देखना चाहता हूं। श्रीपाद करें जहां हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। अब वृंदावन की महिमा कितनी महान है कि कह रहे गाढ़ा शक्तिमता मपीह विषय, स्वत्यंत निर्वेद तो दृक्पाते पे सहिष्णुतातिशयिनाम, योगे समुद्योगिनाम, ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम, गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्ट धियाम च मोहनमिदं, वृंदावनम स्वैर्गुणैः। वृंदावन अपने गुण के प्रभाव से ऐसे लोगों को भी प्रेम में डुबो देता है। गाढ़ा शक्ति मतामपीह विषय, जो भोगों में गाढ़ आसक्ति है, भोग किसी और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लोग भी वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करें तो वृंदावन अपने गुण के प्रभाव से उसे प्रेम में डुबो देगा। इसका मतलब क्या हुआ? वृंदावन वास करते हुए यदि रसिकों का संग नहीं, तो ऐसे ही जैसे महान हीरा जेब में पड़ा हो और जौहरी के बिना उसकी कीमत न जाने। जैसे कहा जाता है वृंदावन वास करो चाहे जितने विषयी हो, तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो रसिकों का संग। वृंदावन में भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ही प्रेम प्रदान करता है। नहीं तो ध्रुवदास जी महाराज लिखते हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। वृंदावन वास कर रहे हो और रसिक महापुरुषों का संग नहीं, तो रंच मात्र भी प्रेम उदय नहीं होगा। ना पाई है बिन स्वामी यह खेल, विपिन वसत वैराग्य जुत ज्यो लरिकाई खेल। कोई हठ पूर्वक वैराग्य धारण करके वृंदावन वास करता है, पर रसिक महापुरुषों का संग नहीं, तो ना पाई है, ना पाया है और ना आगे पाएगा प्रिया प्रीतम के महामाधुर्य रस को। इसका मतलब है वृंदावन जब कृपा करता है तो रसिकों का संग प्रदान करता है, और रसिक जन जब कृपा करते हैं तो वृंदावन की आसक्ति प्रेम प्रदान करते हैं। तो गाढ़ासक्ति मतामपीह विषय, विषयों में गाढ़ आसक्ति किए हुए है उसको भी, और अत्यंत निर्वेदतो, जो परम वैराग्यवान है, इन भोगों पर दृष्टिपात भी नहीं करता, उसको भी, और अत्यंत असहिष्णु, भोग चिंतन, भोग सानिध्य, भोग क्रिया बिल्कुल नहीं, तो इससे भी प्रेम नहीं प्राप्त होगा। केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। वैरागी है और अनुरागी का संग हो गया, अब वैराग्य साधो। धनी वैराग्य उसी को जो लड़ेती लाल के अनुराग में रंग गया, नहीं वो वैराग्य किस काम का। योग मार्ग में सम्यक प्रकार से जो उद्योग कर रहे हैं, अर्थात योगियों के भी मन को बलात् आकर्षित करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देने की सामर्थ्य वृंदावन में है। और ब्रह्मानंद रसैकलीनो, ब्रह्मानंद में जो लीन है उनके भी आनंद को लघु करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में डुबो देना है वृंदावन की सामर्थ्य है। मनसाम गोविंद पादाम्बुजम, जो
मन से गोविंद के दास्य भाव में युक्त है, उनको भी वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके श्री जी के चरणों की दासता से युक्त कर देता है। ऐसे महामहिम गुण निधि श्री वृंदावन धाम की हम शरण लेते हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, शाम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु ये सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया ना जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, दोस्तों क्या आपके एमएस ऑफिस मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही प्रभावशाली, परम प्रभावशाली श्वास वायु हम सब लोगों की रक्षा करे। शौनक जी अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 12 पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोक का है। शौनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप है ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सदवस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वो किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णवानाम यथा संभव, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और देवर्षि नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया।
वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं, शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहंस्यायाम संहितायाम द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय। जय जय श्रीहित हरिवंश। हृदयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। हे भगवान, आपकी महिमा, आपकी लीला कथा गा करके, श्रवण करके हम बार बार यही मांगते हैं कि हमारे कर्मानुसार जहां भी हमारा जन्म हो, हम आपकी भक्ति से युक्त हों, आपके निरंतर नाम गुण लीला का गान करते रहें। इस तरह श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद सहित संपूर्ण हुई। अब श्रीमद् भागवत का महात्म वर्णन करते हैं। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम। महर्षि व्यास देव जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर खींचते रहते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्म ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उनका हृदय प्रेम से भर गया।
उन्होंने नगर से आगे बढ़कर के उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। ये वज्रनाभ